नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर 1600 में आई थी। उस समय उन्हें क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर मिला था जिसके अकॉर्डिंग उन्हें ईस्ट में ट्रेड करने की मोनोपोली थी और उसके बाद फर्दर चार्टर एक्ट्स के साथ ये एक्सटेंड होता चला गया। लेकिन 1813 में चार्टर एक्ट में एक बहुत बड़ा चेंज आया और यहाँ पर इस ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया गया कुछ कंडीशंस के साथ। तो ऐसा होने का कारण क्या था, पहले तो वही जान लेते हैं। तो इस समय यूरोप के अंदर नेपोलियन बोनापार्टे का रूल स्टार्ट हो चुका था और नेपोलियन ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे यूरोप को अपने कंट्रोल में ले लिया था और नेपोलियन ने यूरोप के अंदर ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट कर दिया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी यूरोपियन कंट्री जो नेपोलियन के अंडर थी या नेपोलियन की एलाई थी, उन्हें प्रोहिबिट किया गया कि वो कोई भी ब्रिटिश गुड नहीं खरीदेंगे और इससे ब्रिटिश ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को बहुत नुकसान हुआ। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमें भी इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर ट्रेड करने की अनुमति दें। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अगेंस्ट थी, उन्होंने इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की सुन ली और उन्हें ट्रेड करने की अनुमति मिल गई इंडिया के अंदर। उनको इसके लिए एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था। उसके अलावा जो टी ट्रेड थी इंडिया के अंदर और जो चाइना के साथ ट्रेड थी, यहाँ पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। तो अब आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की प्रोविजंस पे। तो इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए, अब उन पे नज़र डालते हैं। तो इस एक्ट ने एजर्ट किया कि क्राउन की सोवरेनिटी है ब्रिटिश पोजेशंस पे इंडिया में, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश की टेरिटरीज हैं उनके ऊपर क्राउन का रूल है। उसके अलावा इसने बताया कि जो कंपनी का रूल था उसे 20 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई और ये मोनोपोली उनके पास सिर्फ इंडिया के अंदर टी और ओपियम की ट्रेड पे थी और खाली चाइना के साथ ट्रेड पे थी। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको अनुमति दे दी गई कि वो लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड, जो कंपनी का डिविडेंड था उसकी मात्रा फिक्स कर दी गई 10.5% पर। इस एक्ट ने जो कोर्ट्स थे इंडिया के अंदर उनको भी एक्स्ट्रा पावर्स दे दी। अब वो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते थे। एक और इम्पोर्टेंट फीचर इस एक्ट का ये था कि इसने मिशनरीज को भारत में आकर अपना रिलीजन फैलाने का अनुमति दे दी और मिशनरीज ने अपना एक बिशप नियुक्त किया ब्रिटिश इंडिया के लिए, जिनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। उसके अलावा इस एक्ट ने फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड की इंडियन लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए, साथ ही इंडिया के अंदर साइंस को प्रमोट करने के लिए। और एक और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर था इस एक्ट का और कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि यहाँ पर कंपनी को पहली बार ऐसा कहा गया कि उन्हें एजुकेशन में भी अपना रोल स्टार्ट करना है और इसके लिए सालाना 1 लाख रुपए फिक्स किए गए। हालांकि ये 1 लाख रुपए 1813 में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, इसे इम्प्लीमेंट होने में 10 साल लगे और ये इम्प्लीमेंट हुआ 1823 में जाके। तो ये सारे फीचर्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।